नमस्कार ज्योति जी, आज नए कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे जॉब, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज हमारे कंसल्टेशन में ऐसी आती है कि जॉब कब मिलेगी, क्या नेचर ऑफ जॉब होगा। तो इसको हम जैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो जैसे हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी ऐसे दर्शक जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ टेक्निक बताइए कि हम लोग कैसे प्रेडिक्शन करते हैं जब हमारे करियर, जॉब, पेशे रोजगार की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, बंदा बिजनेस करे या सर्विस करे, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जी हिना जी, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं वो करियर को लेकर तो ऑब्वियसली ये सबसे पहले पूछा जाता है कि चार्ट देख के। इवन जब बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं हाँ। तो वो यही पूछते हैं कि हमें बाद में हमें जॉब करना चाहिए या खुद का कुछ देखना चाहिए, कैसे है। पर आप देखिए, जब आप खुद का काम करते हैं, खुद के काम में भी हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, राइट। मतलब कि आप फ्रीलांसर हैं। कभी कभी जॉब करते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आप जॉब में आपके पास बहुत अथॉरिटी है, हाँ। आप खुद से अपना काम करते हैं, आप किसी को ज़्यादा आंसरेबल नहीं हो। आप जॉब में भी एक रिस्क टेकर की तरह काम करते हो, क्योंकि बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजनेस में आप रिस्क लेते हो, लेकिन जॉब में आपको पता है कि आपके एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में पैसा होगा, एक फिक्स्ड सैलरी आपके पास आ जाएगी और ज़्यादा इतना दिमाग खराब करने वाली ज़रूरत नहीं। 9 to 5 आपका वर्किंग आवर। हाँ। और जॉब में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, और इधर बिजनेस में या खुद के काम में आपकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। जी, तो कंसंट्रेशन इस बात पे ना रख के कि आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, हम इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि आप रिस्क टेकर हैं, आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, खुद से जॉब के अंदर भी हो सकता है, या आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं जिसमें आपको पता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे कोई गाइड करेगा, मुझे कोई बताएगा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। गलती क्या होती है जब हम सीधा 10th हाउस 10th लॉर्ड की तरफ चले जाते हैं तब और बताने लग जाते हैं कि अगर आपका शनि बैठा है तो आप सर्विस में जाएंगे, अगर सन सैटर्न कॉम्बिनेशन है आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। यहाँ गलती होती है। आप जिसको मर्जी जो मर्जी एडवाइस दे दीजिए, वो इंसान करेगा वही जो उसको करना है। उसका मन क्या है, उसका मन क्या है। तो इसलिए हमेशा लगन, लग्नेश और चंद्रमा की तरफ देखना चाहिए। ठीक है। अब मैंने जितने भी बातें बोली हैं, चाहे वो रिस्क टेकिंग की है, चाहे वो स्टेबिलिटी की है, उस सबके सिग्निफिकेशन है। जब हम बिजनेस करते हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ पैसा लगाएंगे, हम अपनी सेविंग्स को हिलाएंगे। आप सर्विस में सेविंग्स को नहीं हिलाएंगे, आप जॉब में सेविंग्स को नहीं हिलाएंगे। जब आपने बिजनेस करना है तो आपने अपनी सेविंग्स को हिलाना है, जो कि सेकेंड हाउस से दिखती है। बिजनेस के लिए 7th हाउस इंपॉर्टेंट होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए 12th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमने हाउसेस और उनके लॉर्ड्स को देखा। 3rd हाउस हम स्टार्टअप, अगर मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे बच्चे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके पराक्रम जी हाँ, ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग के लिए 3rd होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए 12th होगा, और क्योंकि बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए 8th भी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन। अब ये सब एक बिजनेस की वो प्रोबेबिलिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं। ठीक है, मैं भी खुद भी 10th पे आ गई, मैं पहले लगन से ही स्टार्ट करती हूँ। नहीं, आपने एक मिथ को तोड़ा है। जी, कोई भी चार्ट उठा के अच्छा जॉब का है तो सीधे चलते हैं 10th। पर जब आपका लगन, लग्नेश, जैसे कि अगर मरकरी, मून, वीनस ऐसे प्लैनेट से इन्फ्लुएंस है तो आप ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं। ठीक है। अगर आपका जो लगन है वो सन से या सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है। अभी सन में मानती हूँ कि वो बोलता है कि मुझे खुद से काम करना है। जुपिटर बोलता है कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे किसी की अथॉरिटी नहीं लेनी है। पर आप ये भी देखिए कि सन स्थिरता चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, वो द मोस्ट कॉन्स्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर भी धीमे चलता है। शनि तो वैसे ही दास्ता को दिखाता है। तो अगर आप फास्ट मूविंग प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, बिजनेस माइंडेड प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, अगर आप खुद से जाके 9th या 10th हाउस में बैठे हैं, आपका 9th 10th हाउस लगन लॉर्ड अष्टक वर्गा में भी ये हाउसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, आप किसी के ऑर्डर के अंडर नहीं आएंगे। पर जब आपका लगन लॉर्ड वीक हो जाता है, आपका 6th हाउस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 7th, 6th इज मेकिंग कनेक्शन टू योर 10th, तो आपका ध्यान ज़्यादा सर्विस की तरफ चला जाएगा।
फिर इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना है कि कई बार आप चाहते तो ये है कि आप खुद से करें। हाँ। आप हैं वो सूर्य वाले हैं, आप मरकरी हैं, बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, पर आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मनी मेकिंग है वो ज़्यादा अच्छा सर्विस के थ्रू हो रहा है। सो उस टाइम पे आपको अपने क्लाइंट को ये समझाना चाहता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है और जो आपको नेचर प्रोवाइड ईजिली करेगी उसमें डिफरेंस है। ये बहुत रेयर होता है कि आपका माइंडसेट और आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो सेम किस्म की है, ठीक है। तो जब हमने सेकंड की, 12th हाउस की, 7th हाउस, 8th हाउस की बात की, हाउस 3rd हाउस की बात की, बिकॉज आप उसमें करेज दिखा रहे हैं। हाउसेस के बाद अब हम सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। जैसे मरकरी है वो अगेन बिजनेस प्लैनेट है, वीनस धन को दिखाता है, राहु वो प्लैनेट है जो आउट ऑफ द बॉक्स देखता है। पॉलिटिक्स, अगर आपकी करियर, आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे भी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, और वो कहीं भी है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो खुद का काम कर रहा है, वो मैनिपुलेट करना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है। एटलीस्ट कलयुग में या ग्रोथ के लिए तो ये प्लैनेट राहु बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे हैं अगर वो अच्छे प्लेस्ड है। और मंगल है जो हमें करेज प्रोवाइड करते हैं टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट। तो इन शॉर्ट, अगर 2nd, 7th, 3rd, 12th इन सब का हाउसेस स्ट्रॉन्ग है, इनका कॉम्बिनेशन 10th से 11th से बन रहा है, आप खुद भी मरकरी मून वाले पर्सन हैं, आप दूसरे के साथ एसोसिएट करना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो आप बिजनेस की तरफ जाना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अकेले रह के तो बिजनेस नहीं कर सकते, टीम आपको बनानी पड़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जी। पर अगर आपका 6th हाउस है स्ट्रॉन्गर, आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 11th में फिक्स्ड इनकम आती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका सन, सैटर्न, जुपिटर आपके स्ट्रॉन्ग है, इनसे प्रभावित हो। फिक्स साइन बहुत है आपकी मैक्सिमम प्लैनेट फिक्स साइन में बैठे हुए हैं, तो फिक्स सैलरी वाला आपको काम अच्छा लगेगा और वो ही करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसमें दशा इतनी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मेरे पास एक चार्ट था कि उसमें सैटर्न का टाइम पीरियड था, सैटर्न एरीज राइजिंग में, शनि 6ठे भाव में बैठे थे, तो वो 10th लॉर्ड होके सर्विस के साइन में है, तो उन्होंने सभी जो उनका मेन काम करने का स्पैन था वो सैटर्न का ही था। उन्होंने सर्विस दी, किसी के अंडर बैंक में जॉब की। जैसे ही मरकरी का टाइम पीरियड आया और मरकरी क्योंकि बिजनेस हाउसेस से कनेक्टेड था, उनके लगन से भी कनेक्टेड था, उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे बिजनेस करना है। सो समटाइम्स यू विल गेट मल्टीपल कॉम्बिनेशन, और वो दशा आपको उस तरफ ले जाती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक अभी जिक्र किया बैंकिंग का, तो बैंकिंग का मैंने देखा है कुछ खास कॉम्बिनेशन, मरकरी वगैरह जो नंबर्स और मैथमेटिक्स को दिखाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वेल प्लेस्ड होने चाहिए। जी, 2, 6, 10 राशियाँ, 2, 6, 10 भाव, 2, 6, 10 राशियाँ, यही भाव, मरकरी, वीनस, जुपिटर, ये तीनों फाइनेंस के हैं, ये तीनों एजुकेशन के हैं, नॉलेज के हैं। तो वो अब वो नंबर्स की तरफ जा रहा है या वो टीचिंग की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली राशि उसको डिफाइन करती है, बट यस ये आपको लेके जाता है। इवन सीएस, बैंकिंग, जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व, मनी, मैथमेटिक्स जी, बहुत अच्छे। तो और ज्योति जी, अगर ये भी एक आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सोल्जर बन सकता हूँ नहीं, या फिर कॉप्स के लिए, पुलिस में, तो क्या इन लोगों की कुछ अलग सी चार्ट होती है? जी हाँ, उनके लिए अग्नि बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज दे कैन नॉट टेक नॉनसेंस। उनमें एक मिशन होता है, वो मिशन चाहे वो अगर पुलिस में जा रहे हो तो वो गंदगी दूर करने का, या अपने आप को प्रूव करने का। वहाँ पे अग्नि राशियाँ, अग्नि प्लैनेट, लगन लॉर्ड का बहुत स्ट्रांग होना, 10th का स्ट्रांग होना, ये सब जरूरी होता है। और कुछ नक्षत्र हैं जो सीधा आपको इस सिचुएशन में डालते हैं जिसमें आप मृत्यु रोज देखते हो, या आपको ऐसा सिचुएशन आपके सामने, डॉक्टर या वैसे। इसमें नीच के मार्स को कहते हैं कि अगर नीच का मंगल हो तो आप बहुत ही अच्छा कमाल करते हैं पुलिस में और आर्मी में, क्योंकि एक कष्ट देना और उससे आपको क्लिनजिंग वाला, ये भी आपने पाया है? जी हाँ जी, जैसे हम नीच का प्लैनेट देखें तो बोल देते हैं ना कि प्लैनेट की डिग्निटी चलेगी या ये कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको नीचता से भी कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है। वीपी गोयल सर हमेशा बोलते हैं कि नीच के प्लैनेट्स मुझे चाहिए ही चाहिए,
इनफैक्ट मैंने फॉर दैट मैटर मैंने 3 चार्ट्स में सर्जन्स के ऊपर काम करी थी। मैंने 3 चार्ट्स देखे जो नीच के मंगल वाले वेरी गुड हार्ट सर्जन्स थे। ये एग्जैक्टली मैं भी अब परिवार में कुछ लोगों को जानती हूँ जो पुलिस में बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं और उन सबके मंगल जो हैं वो नीचे हैं। और एक बार मैंने ये सुना था कि जो मंगल है वो सेनापति है। हाँ। और जब वो उच्च का होता है तो वो सूर्य की हर बात मान रहा है, वो राजा की हर बात मान रहा है। हाँ, उसके ऑर्डर को मान रहा है। हाँ। अगर आपका सूर्य आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड है तो आप राजा की गलत बात को भी मान लेंगे। ओके। आप उधर अपना दिमाग नहीं लगाओ। हाँ। क्योंकि Yes man बन के आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्लैनेट का क्या रोल है। हाँ। सन राजा है, वो रानी है, ये सेनापति है, हाँ। वो बच्चे हैं, कौन प्रिंसेस है, वो भी रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो नीच का मंगल है, हाँ। नीच का मंगल बोल रहा है कि अगर सूर्य बैड सूर्य है, सूर्य हाँ। की लॉर्डशिप अच्छी नहीं है, तो वो राजा की हर बात नहीं मानेगा। हाँ। वो उसको लगेगा कि हाँ, अगर वो कुंडली का कारक प्लैनेट हो गया, चाहे वो नीच का है, तो वो करेगा व्हाट इज राइट फॉर द पर्सन रादर देन लिसनिंग टू द सन। अच्छा, यहाँ पे अगर बहुत लोग पूछते हैं कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस, तो ठीक है वो आप 6th हाउस और इन सब की आप कंडीशन को देख के आप बताएंगे, लेकिन ऐसे लोग जिनको बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती है कि आप बिजनेस करें, वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं? बिजनेस का हाउस 7th है। हाँ। बिजनेस का सिग्निफिकेटर मरकरी है। ठीक है। जब आपका मरकरी बहुत अफ्लिक्टेड है, सिग्निफिकेटर अफ्लिक्टेड है, तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जब 7th लॉर्ड आपके 10th या 11th को अफ्लिक्ट करता है या 2nd को अफ्लिक्ट करता है, मोर देन 11 2nd को अफ्लिक्ट करता है, इसका मतलब है पार्टनरशिप की वजह से या बिजनेस की वजह से ही आपके करियर या पैसे का नुकसान है। और जब किनको सर्विस नहीं करनी चाहिए हाँ। या किसी को ऑर्डर नहीं देना चाहिए, जब 6th ये काम करता है। ओके। और दैट सीधा मामला है कि अगर आपको बहुत बढ़िया। अफ्लिक्शन मिल रही है तो आपको नहीं करना चाहिए। ये दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, ये क्लैरिटी जिस क्लैरिटी से ज्योति जी बात करती हैं, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए जैसे अभी आपने कुछ देर पहले मार्स और सन के कनेक्शन की बात की, तो अगर मार्स एग्जॉल्टेड है तो वो राजा की हर बात को मानेगा, और अगर उसी चार्ट में अगर सूर्य नीच का है तो वो तो गलत ही बात बताएगा, गलत ही ऑर्डर देगा, और आप आंख बंद करके मार्स उसको पूरी करेंगे। एक्चुअली हम प्लैनेट्स को आपको पता है कि 2 तरीके से देखते हैं। हाँ। एक होता है उनकी लॉर्डशिप। हाँ। लॉर्डशिप में हम बोलते हैं कि चाहे शनि क्योंकि दुख के कारक है, हाँ। वो अगर अच्छे भाव को ओन करते हैं, उनका स्ट्रांग होना जरूरी है क्योंकि वो उनकी लॉर्डशिप अच्छी है। पर हमें प्लैनेट की नेचुरल सिग्निफिकेशन कभी भी नहीं भूलनी। इसका मतलब है अगर कोई प्लैनेट आउट ऑफ डिग्निटी जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ नज़र आएगी ही आएगी। जैसे एक चार्ट मैंने कभी देखा कि लगन लॉर्ड मंगल नीच का 4th हाउस में, साथ में कोई और मैनिफिक प्लैनेट था, तो उनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, हालांकि उनका नीच भंग भी हो रहा है। फिर भी हिना जी, हम हर प्लैनेट को 2 तरीके से देखते हैं। एक होती है उसकी लॉर्डशिप, एक होता है उसका नेचुरल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप टुवर्ड्स ईच अदर। एक एग्जांपल देते हैं, अगर एरीज राइजिंग बन रहा है, उसमें सूर्य नीच के बैठे हैं 7वें भाव में और मंगल उच्च के हैं 10वें भाव में। इसका मतलब ये हो गया कि लगन लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 5th लॉर्ड इज वेरी वीक, सो यू आर देयर टू सेफ गार्ड योर चाइल्ड, क्योंकि आप दशम में बैठ के अपने पंचम को देख रहे हो और आपका पंचमेश कमजोर है, आप उसके लिए कवर अप करने की कोशिश करोगे और अपने बच्चे को और पंचम भाव को लेके आपको चिंताएं रहेंगी। जी जी, ये तो हुई लॉर्डशिप की बात। हाँ। पर जब उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप आता है, एक राजा ने जो कि नीच का है, उसने सेनापति को कुछ बोला, कुछ ऑर्डर दिया जी, तो हो सकता है ऐसा सूर्य गलत ऑर्डर्स मंगल को दे। अब वो डिग्निफाइड है, वो उस गलत ऑर्डर को भी ओबे करने की कोशिश करे, क्योंकि वो राजा का सेनापति। मंगल फिर अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, ही इज डिजाइन दैट वे, डिजाइन दैट वो एक अच्छा सेनापति है। अच्छा सेनापति। तो ज्योति जी, अभी आप कुछ ऐसी बात बताइए, ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम जॉब नहीं करने की सलाह देते हैं। ये आपने जैसे बताया कि बिजनेस ऐसी स्थितियों में नहीं करना है, तो जॉब नहीं करने का क्या पोजीशन हो सकता है? जॉब नहीं करना जब आपका
सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं, वो तो बिजनेस के लिए हो गया, जॉब नहीं करना उसके लिए 6th, 11th? 6 और हाँ। 11 आपको जॉब जो हमें स्थिरता प्रोवाइड करते हैं वो स्थिर राशियाँ हैं, वो सूर्य हैं, बृहस्पति हैं और वो शनि है। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस उनको नहीं सूट करता जिनका सेकंड या 7th वीक है, 3rd वीक है। जी। सर्विस या जॉब उनको नहीं सूट करेगी जिनका 6 और 11 वीक, जिनका सूर्य कमज़ोर है, जिनमें फिक्स राशियाँ कमज़ोर हो रही हैं या उसकी एब्सेंस है, उनके लाइफ में वैसे भी स्थिरता नहीं होगी। जी। क्योंकि जब जैसे मान लो कि 3rd का कनेक्शन 10th के साथ या 11th के साथ होता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपकी जॉब में चेंज रहेगा, आपको करेज दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो आपकी 10th या 11th को कमज़ोर करता है, अफ्लिक्ट करता है, तो आपको वो काम नहीं करना है।